Dear viewers, please like, comment, share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon so that you will get the notifications of my new videos. परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज ये जो चैप्टर है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, इसका सेकंड पार्ट जो है वो हमें उसमें परम्यूटेशंस के बारे में पढ़ना है। इससे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा था हमने पार्ट 1 में, जो कि काफ़ी बेसिक था और उसके क्वेश्चंस भी इजी थे। सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक परम्यूटेशंस ये इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको ज़्यादा इस पे कंसंट्रेशन भी करना है, क्योंकि जो फार्मूलेज वगैरह हैं वो भी आपको इसी टॉपिक में मिलेंगे। जो फर्स्ट पार्ट था वो बहुत एक तरह से आसान था और एक जनरल टॉपिक था। फोकस आपको ज़्यादा इस पे करना है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट पार्ट में मैंने परम्यूटेशन के बारे में कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया था आपको। मैंने कहा था कि जो सेकंड पार्ट में जब वीडियो बनाऊंगा तो परम्यूटेशन जो वहाँ पे शुरू करूँगा जब परम्यूटेशन, तो उसमें इसको इंट्रोड्यूस कर दूँगा। तो चलिए समझते हैं पहले परम्यूटेशंस क्या होता है, क्या मतलब है। तो इसको भी हम एग्जांपल से समझेंगे। सपोज़ एक लेटर है, वर्ड है नॉट। नॉट एक वर्ड है जिसमें 3 लेटर्स हैं NOT। इससे हम 2 लेटर के कितने वर्ड्स बना सकते हैं? 2 लेटर के हमें 2 लेटर्स वर्ड बनाना है हमें, जबकि हम इसमें रिपीटिशन नहीं करना, हमें इसमें रिपीट नहीं करना है, ठीक है। रिपीट नहीं करना है हमें। तो कितने तरीके होंगे 2 लेटर वर्ड इस नॉट से बनाने के? तो पहले तो जनरली हम इसको अपने लेवल से इसको सॉल्व करते हैं कि 2 लेटर बनाना है। 2 बॉक्सेस बना दे रहा हूँ मैं। तो जो फर्स्ट लेटर होगा उसके लिए हमारे पास 3 चॉइसेस होंगी, NOT। इन तीनों में से कोई भी एक रख सकते हैं, ठीक है। और सेकंड वाला जो लेटर होगा, क्योंकि रिपीट नहीं करना है, तो जिस भी लेटर को हम ले लिए होंगे तो हमारे पास चॉइस एक कम हो जाएगी, यानी 2 तरीके होंगे। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये तरीका हमारे पास कितना आ गया? 6 वेज होंगे। 6 तरीके से हम इसको बना सकते हैं। और यही आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यानी पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, यानी प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी इसको कहते हैं। तो 6 तरीके से हम 2 लेटर वर्ड इस नॉट वर्ड से हम बना सकते हैं। वो 6 कौन कौन से होंगे वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए, पहले तो मान लीजिए एक बन गया NO, दूसरा NT। मीनिंग का यहाँ कोई चक्कर नहीं है कि मीनिंगफुल होना चाहिए, वो जब होगा तो क्वेश्चन में देगा। वैसे भी मीनिंगफुल अगर होगा तो वो मैथ्स का ना हो कि एक तरह से इंग्लिश का एक पजल टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, तो वो इसमें आएगा ही नहीं। चलिए, एक NO, दूसरा NT, या दूसरा एक ON ऑन भी हो सकता है और एक OT हो सकता है। NO और T को लेके करें तो एक हो गया TN और एक हो गया TO। ये 6 तरीके हैं। इन 6 तरीक़ों से ये सारे पॉसिबल तरीके हैं नॉट से 2 लेटर वर्ड बनाने के, ठीक है। अब ये जो सारे तरीके हैं ये कहलाते हैं अरेंजमेंट। क्या कहलाते हैं? अरेंजमेंट। यानी इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये 6 पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं, बोल सकते हैं ना। तो इसके 6 अरेंजमेंट हुए। और 6 अरेंजमेंट का मतलब यही कि फर्स्ट प्लेस पे कौन सा है, सेकंड पे कौन सा। अरेंज मतलब यही करना होता है ना, पहले किसको रखना है, दूसरे किसको रखना है। वहीं देखिए यहाँ पे उसका अरेंजमेंट चेंज हो गया, O पहले आ गया फिर N बाद में आ गया, इसका अरेंजमेंट चेंज हो गया। तो ये 6 डिफरेंट क्या है? अरेंजमेंट्स हैं, है ना। 6 तरह के अरेंजमेंट्स हैं। तो ये अरेंजमेंट को ही मैथ्स में क्या बोलते हैं? परम्यूटेशंस, ठीक है। परम्यूटेशन मतलब कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट, यानी अरेंज करना, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को मैथ्स की लैंग्वेज में या परम्यूटेशन के क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ मेकिंग 2 लेटर वर्ड्स विथ द वर्ड नॉट वेयर रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो कितने तरीके से
कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, कितने तरीके से बन सकता है, वही चीज़ होता है परम्यूटेशन। ठीक है, क्लियर है ना परम्यूटेशन का मतलब। चलिए, अब ये जो परम्यूटेशन है इसका एक सिंबल होता है, उसको भी समझ चाहिए कि सिंबल क्या होता है। वो सिंबल होता है NPR। ये इसका सिंबल है, वेयर जो R की वैल्यू होती है वो 0 से N के बीच में होती है, N के बराबर भी हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, N क्या है, R क्या है। P इज़ फॉर परम्यूटेशन, ये तो क्लियर है, लेकिन N का क्या मतलब है। N अगर इस एग्जांपल से आप देखें तो N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी आपके पास कितने ऑब्जेक्ट यहाँ पे कितने हैं, कितने लेटर्स हैं, 3। तो यहाँ पर N की वैल्यू हो गई 3। R मतलब आपको कितने ऑब्जेक्ट्स उसमें से लेने हैं, ठीक है, परम्यूटेशन बनाने के लिए। यहाँ पे हम 2 लेटर्स वर्ड बना रहे हैं ना, तो R का मतलब यहाँ पे हो गया 2। क्लियर हो गया। तो इस हिसाब से NPR जो हुआ यहाँ पे अगर देखें तो वो हो गया 3PR, 3P2, ठीक है ना, N की प्लेस पे 3। तो ये इसका इस तरीके से इसको डिनोट करेंगे। R की जो वैल्यू होगी वो या तो 1 होगी, 2 होगी, 3 भी हो सकती है, इज इक्वल्स 2 भी हो सकती है, क्योंकि ये जो हम लेटर बनाएंगे 3 लेटर है उससे 2 लेटर वर्ड बनाएंगे, तो वो 2 लेटर वर्ड भी बना सकते हैं, 1 लेटर वर्ड भी बना सकते हैं, 3 लेटर भी वर्ड भी बना सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा लेटर का वर्ड तो बना ही नहीं सकते क्योंकि 3 लेटर्स ही है हमारे पास। तो इस स्टेटमेंट का यही मतलब है। चलिए, ये भी अगर क्लियर हो गया है तो अब इसके फॉर्मूले पे आते हैं। NPR जो होता है इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए, हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। NPR फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने बोली फैक्टोरियल, बाइनोमियल थ्योरम में आपने इसको पढ़ा भी होगा। अच्छा, इसको ये जो फैक्टोरियल है इसका क्या मतलब होता है। मैंने यहाँ पे लिखा n फैक्टोरियल, इसी को हम इस तरीके से भी लिखते हैं फैक्टोरियल n, दोनों ही सही है। इसका मतलब ये होता है कि n फिर मल्टीप्लाई उसमें से 1 माइनस करना है, n माइनस 1, n माइनस 2, कहाँ से, ऐसे करते करते जब आप कम करते चले जाएंगे तो एक एक कम होते हुए 3 आ गया, सपोज 2 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 1 तक आएगा। ये इसका मतलब होता है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 5 इंटू 4, एक कम किया, फिर एक कम किया 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। फैक्टोरियल 9 ले लिया अगर, तो इसका मतलब हुआ 9, एक कम किया 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी 1 तक आपको जाना है, ठीक है, एक एक कम करते हुए। तो ये इस नोटेशन का ये मतलब होता है। चलिए, अब आइए फॉर्मूले पे। अब इसी एग्जांपल को लेते हैं कि इसमें हम परम्यूटेशन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, यही क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ फॉर्म में परम्यूटेशंस निकालने हैं, अरेंजमेंट्स निकालने हैं कि इस नॉट से 2 लेटर वर्ड के कितने तरीके हो सकते हैं, कितने परम्यूटेशंस हो सकते हैं। तो 3P2 हो सकते हैं। अब 3P2 फॉर्मूले के हिसाब से फैक्टोरियल 3 अपॉन N 3 है, R 2 है फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब इसके हिसाब से 3 इंटू 2 इंटू 1, और 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही, तो 3 2 ज़ा 6। देखिए, 6 तरीके से इस फॉर्मूले ने भी बता दिया जो आपका यहाँ से आया हुआ था, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, आपकी आसानी के लिए मैंने एक चार्ट बना रखा है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले तो इसको समझ लें, और समझने के बाद वीडियो को पॉज करके इसको नोट इट डाउन कर लें, कॉपी पेन लेके। चलिए देखिए, अगर आप इसको समझ लेंगे तो ये परम्यूटेशंस आपका ऑलमोस्ट जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। देखिए, परम्यूटेशंस में दो तरह के क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला, जब परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे, ठीक है। और
सेकंड होता है परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। इसका क्या मतलब है? सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे मैं। कैट्स, ये एक वर्ड है कैट्स, ठीक है। अब इससे हमें कुछ भी 2 लेटर या 3 लेटर वर्ड बनाने हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे क्या है? अलग है, CATS अलग है, ठीक है। तो इनका परम्यूटेशन निकालना। और एक सपोज मैं लेटर ले रहा हूँ, वर्ड ले रहा हूँ मून। तो यहाँ पर क्या है? परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, यानी सारे अलग ना हो। इसमें देखिए डबल ओ आ रहा है, यानी ओ सेम आ जा रहा है। ये M और N तो अलग अलग है, लेकिन ये दोनों सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। इसमें इस तरह के क्वेश्चंस होंगे कि जब सब अलग नहीं होंगे, कुछ उसमें एक जैसे भी होंगे, और इसमें सारे अलग होने चाहिए। कैट्स हो गया, ठीक है। और आपका इस तरीके से बहुत सारा मैंगो हो गया, MANGO। ये जस्ट एक एग्जांपल है, अभी क्वेश्चंस में आएंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो 2 तरह के क्वेश्चंस होंगे, जब सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हों। ये सिर्फ लेटर्स की नहीं, नंबर्स में भी हो सकता है। सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हों, और जब सारे अलग ना हों, अलग अलग जब होंगे तो उसमें 2 थ्योरम आएंगे। पहला थ्योरम ये है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम वेयर r इज फ्रॉम 0 to n इक्वल्स टू n विथ नो रिपीटिशन। कोई रिपीटिशन ना हो, n अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हों, ठीक है। उनमें से हमें r को चूज़ करना हो, तो उसका नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होंगे? NPR, जो मैंने अभी एक से पहले एक एग्जांपल लिया था नॉट वाला, वो इस पर अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके के उसमें फॉल करेगा। या ये देखिए यहाँ पर अगर मैंगो है, इसमें अगर हमें 3 लेटर वर्ड बनाने हैं, तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कितने n यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5, n 5 है, ठीक है। और हमें 3 लेटर वर्ड बनाने हैं, यानी r इज इक्वल्स टू 3 है, n इज इक्वल्स टू 5 है, r इज इक्वल्स टू 3 है। तो ऐसा अगर हुआ और रिपीट नहीं करना है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हम NPR का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। यानी 5P3, और उसको सॉल्व कर देंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा थ्योरम ये है कि यही सेम कंडीशन हो, सब अलग भी हो, ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स में से r लेना हो, और हम रिपीट करना है। अगर हमें रिपीटिशन अलाउ होगा तो n टू द पावर r हो जाएगा। मतलब n यहाँ पर 5 है, 5 टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये थ्योरम लगेगा। अब चलिए इस पे आइए। परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, अगर सब अलग नहीं हुए, तो उसमें जो पहला थ्योरम है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट, तो उसका फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p। क्या कहने का मतलब कि अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल, उसमें से p जो हैं वो एक तरह के हैं और बाकी सब अलग अलग हैं। इसको इससे समझिए कि अगर यहाँ पे n ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 हैं, और p जो हैं वो एक तरह के हैं। तो यहाँ पे एक तरह के कितने हुए? 2। o जो है वो 2 बार आया हुआ है, तो p इज इक्वल्स टू 2 है। तो अगर ऐसा हुआ और इसमें पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होंगे, तो उसका फार्मूला है फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है। वहीं इस थ्योरम पे आ जाइए, थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 क्या कहता है? ये थ्योरम नंबर 3 का ही एक एक्सटेंशन है, ठीक है। अगर इसका क्या है? नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p1 आर ऑफ वन काइंड, p2 आर ऑफ सेकंड काइंड एंड pk आर द kth काइंड, देन एंड द रेस्ट आर ऑफ डिफरेंट काइंड। तो उसका फॉर्मूला ये होगा। आसान भाषा में भी इसको समझा रहा हूँ मैं कि सपोज इंडियन, एक वर्ड है इंडियन, ठीक है। अब ये इस कैटेगरी में आ रहा है कि सारे इसमें जो हैं अलग अलग नहीं हैं। इसमें आई भी 2 बार आ रहा है, एन भी 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो जब इस तरह का केस हुआ तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 है। और क्योंकि इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जो रिपीट हो रहे हैं, एक तो आई वाला और एक एन, तो उसको हम P1, आई को अगर ले लिए तो वो भी 2 हुआ, P2
n 2 बार आ रहा है तो उसको भी 2 हुआ, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। ठीक है, अगर इसी तरीके से और बड़ा हुआ जिसमें और ज़्यादा रिपीटेशन हो रहे हैं तो वो आगे इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। वो अभी क्वेश्चन भी ले रहे हैं, अब हम इसको आप नोट ज़रूर करिए, क्योंकि ये एक समरी है पूरे चैप्टर की। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे कि सारे थ्योरम पे एक एक क्वेश्चन लेंगे ताकि आप और अच्छे तरीके से ये परम्यूटेशंस को समझ सकें। ठीक है, देखिए थ्योरम 1 पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन पढ़ता हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इन विच a chairman and a vice chairman can be chosen from amongst a group of 12 persons, assuming that one person cannot hold more than one position। क्या मतलब इसमें कि हमें 12 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें से हमें सिलेक्शन करना है, चूज़ करना है, एक चेयरमैन बनाना है और एक वाइस चेयरमैन अपॉइंट करना है। और उसमें यहाँ पे बोल दिया कि अज्यूमिंग दैट वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन, यानी कोई एक पर्सन दोनों नहीं हो सकता है, एक ही पोजीशन लेगा, या तो चेयरमैन होगा या वाइस चेयरमैन होगा। ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन चेयरमैन भी हो जाए और वाइस चेयरमैन भी हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जो मैं रिपीटेशन बोल रहा था इससे पहले, वो इसको इस लैंग्वेज में लिख के दिया, यानी इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही मतलब हुआ उसका। तो ये जो है थ्योरम फर्स्ट पे इसलिए भी है क्योंकि जो 12 पर्सन होंगे, ये जो 12 होंगे आदमी होंगे, जो 12, वो सब क्या होंगे, सब अलग अलग होंगे ना, डिस्टिंक्ट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 आदमी होंगे। तो ये सब क्या होंगे, अलग अलग होंगे, और उन 12 में से हमें कितने को लेना है, 2 को लेना है। तो ये थ्योरम 1 के ही अंडर में आया कि n डिफरेंट है और r लेना है उसमें से, है ना, और रिपीटेशन नहीं करना है, वो यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये किस थ्योरम के अंडर में आ रहा है, थ्योरम 1 के अंडर। इस तरीके से आप डिसाइड कर लेंगे। तो बहुत आसान है इसका सोल्यूशन। देखिए, ज़्यादातर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कौन सा फार्मूला लगाना वही इंपॉर्टेंट है। वो आपने डिसाइड कर लिया तो बस 2 लाइन लगेगी, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी कितने पर्सन्स हैं टोटल, यानी n = 12 है, और लेना कितना है आपको, r, 2 लोगों को लेना है, यानी 2। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, NPR होता है ना, तो NPR को अगर हम करें तो 12 PR की जगह पे 2 रख दिया। अब इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल 12 अपॉन 12 माइनस 2 होल का फैक्टोरियल। 12 का फैक्टोरियल 2, 12 कम करते चले जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये 12 माइनस 10 यानी 10 का फैक्टोरियल, तो 10, फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका, 12 इंटू 11 यानी 132, यानी 132 ऐसे तरीके हैं। देखिए आंसर आ गया, कितनी जल्दी आपका आंसर आ गया, है ना। आपको मालूम चल गया था कि कौन सा फॉर्मूला लगाना, तो आपका 2 से 3 लाइन में आंसर आ गया कि 132 वेज हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस 132 होंगे जिससे हम इन 12 पर्सनस में से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये क्वेश्चन हम वैसे भी कर सकते थे कि जैसे मैंने वीडियो 1 में बताया था आपको कि 12 हैं, तो पहले पे इन 12 में से हमारे पास 12 चॉइसेस हैं, कोई भी एक पर्सन को, बंदे को ले सकते हैं। तो 12 तरीके हैं, इनमें से किसी एक को चूज़ करने के। ठीक है, और फिर जब एक को चूज़ कर लेंगे, क्योंकि वही पर्सन अब वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता है, तो हमारे पास 11 ऐसे वेज हैं, ऐसे चॉइसेस होंगे। तो 12 इंटू 11 यानी वही 132, उस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, तो उसी को मैथ्स ने क्या कर दिया है, एक फॉर्मूले के फॉर्म में ला दिया है। क्यों, आप तो कहेंगे कि ऐसे तो और मुश्किल लग रहा है। मैथ्स फार्मूला इसलिए बना देता है कि जब डिफ़िकल्ट और लॉन्ग और लेंदी क्वेश्चंस आपके सामने आए तो आप इस फार्मूले से उसको बहुत आसानी से कर सकें। ये जो प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं ये तो सिंपल क्वेश्चन के लिए ठीक है, लेकिन जब से ही क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होगा, बड़ा होगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसलिए
ज़्यादातर हम फार्मूले का इस्तेमाल ही करते हैं। ठीक है, चलिए ये तो थ्योरम 1 के ऊपर एक क्वेश्चन हो गया। अब थ्योरम सेकंड पे के बेस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, और आपने अभी देखा कि जो थ्योरम 1 है वो थ्योरम 2 के ही तरह है, बस उसमें रिपीटिशन नहीं होता था, इसमें रिपीटिशन होगा। तो मैं इसी क्वेश्चन को अलग से क्वेश्चन लेने के बजाय इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं कि अज्यूमिंग दैट, ठीक है, वन पर्सन कैन होल्ड मोर देन वन पोजीशंस, या रिपीटिशंस अलाउ होगी, अगर अलाउ करें अगर हम इसमें रिपीटिशन कि चलो ठीक है, अगर ये कोई बंदा है ए बी सी, इस तरीके से डी ई एफ जी एच आई जे के एल, कोई बंदा एफ़ को अगर हमने चेयरमैन बना दिया तो एफ़ को हम वाइस चेयरमैन भी बना दे रहे हैं। यानी रिपीटिशन अगर होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, जस्ट एन तो वही है, एन 12 आर 2 है, तो उसका फार्मूला जो था वो एन टू द पावर आर, चेक कर लेंगे आप, एन टू द पावर आर होता है। तो एन टू द पावर आर इट मीन्स 12 टू द पावर आर, यानी 12 इंटू 12 कितना होता है 144। तो 144 तरीके से आप इसका परम्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी अगर आप गौर करें तो वही चीज़ है कि अगर रिपीटिशन नहीं तो 12 तरीक़ों से इसको ले सकते हैं, और यहाँ पे क्योंकि f को लिया तो दोबारा भी हम f को ले सकते हैं, तो इसके भी 12 तरीके होंगे। तो 12 इंटू 12 144 होता है। तो ये वही चीज़ आई, यानी उसको इसने क्या कर दिया, एक कोड दे दिया, एक फार्मूला दे दिया है, जो कि आप जब परम्यूटेशन में देखते हैं तो थोड़ा घबरा जाते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, वही चीज़ है, बस उसको एक कोडिंग में दे दिया है, आपको उसको क्या करना है, डिकोड करना है। चलिए थ्योरम 1 और थ्योरम 2 पे तो देख लिया है, अब दो थ्योरम और है उस पर भी एग्जांपल ले लेते हैं। एक क्वेश्चन लिया है मैंने थ्योरम नंबर 3 से कि फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड रूट। अगर आप याद करें तो थ्योरम 3 में क्या होता था कि जो सारे ऑब्जेक्ट्स थे वो सेम ना होके कुछ एक जैसे होते थे। ठीक है, सारे डिस्टिंक्ट ना होगे, कुछ एक जैसे। तो आप यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि जो रूट है, रूट में आर और ओ जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा, थ्योरम नंबर 3 में। अब पूछ रहा कितने तरीके हैं इससे, फाइंड द नंबर परम्यूटेशन ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड रूट, कितने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, इसके वर्ड्स को, इस लेटर रूट का जो वर्ड उसके लेटर्स को यूज़ करके हम कितने तरीके से उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ़ लेटर्स यानी नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स कितने, 1 2 3 4 4 हैं, और जो रिपीट हो रहे हैं यानी जो p होता था वो यहाँ पे रिपीट हो रहा 2 बार, तो p जो हो गया वो 2 हो गया। ठीक है, तो उसका फार्मूला था आपका फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p, यानी फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। 4 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 का मतलब 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया, तो 4 इंटू 3 इट मीन्स 12, यानी नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होंगे, 12 होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करिए कि जो थ्योरम 3 है और जो थ्योरम 4 था, ठीक है, जिसका फार्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p और इसका फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p1 p2 p के करके था, ये जो दोनों थ्योरम हैं वो एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ही है। वो क्या है पर्टिकुलर कंडीशन, कि वो जो भी लेटर्स दे रखे होंगे, वो जो परम्यूटेशंस हमें इसका जो निकालना होगा वो चारों 4 लेटर, 4 है तो 4 लेटर वर्ड्स का ही परम्यूटेशंस निकालना होगा। कहने का मतलब कि अगर इसमें कितने 4 हैं तो हमें ऐसा परम्यूटेशन नहीं निकालना होगा इसमें जिसमें वो बोल दे कि इन 4 लेटर्स में से कोई 3 लेटर लेकर आप परम्यूटेशन बनाइए और बताइए कि कितना होगा। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले में आर नाम की कोई चीज़ नहीं है। NPR में आर क्या होता था कि n में से आर को लेना, ठीक है, तो आर यहाँ पे है नहीं, तो इसमें अगर 4 लेटर है तो चारों लेटर का यूज़ करके बस उसके प्लेस को आगे पीछे करके हमें परम्यूटेशंस बनाने, अरेंजमेंट्स बनाने हैं।
ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसी तरीके से जब थ्योरम 4 का भी अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे ही ऑब्जेक्ट्स लेकर हमें उनका परम्यूटेशंस बनाना होगा। ठीक है, चलिए थ्योरम नंबर 4 पर भी एक क्वेश्चन लेते हैं। थ्योरम नंबर 4 भी थ्योरम नंबर 3 की ही तरह था, और इसमें जो रिपीट हो रहा था वो सिर्फ पी रिपीट हो रहा था। इसमें P1 P2 कई तरह के कई होंगे जो क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो उसके लिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कि एक जो वर्ड है अलाहाबाद, अलाहाबाद, ठीक है, ये वर्ड है इलाहाबाद। ये जो सिटी का नाम है अब तो चेंज भी हो गया, वो प्रयागराज हो गया है। तो ये जो इलाहाबाद है, अब हमें इसका नंबर ऑफ़ परम्यूटेशंस निकालना है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे फिर आपको बता रहा हूँ कि परम्यूटेशन निकालने का मतलब कि ये जो इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स हैं। 9 लेटर्स को ही आगे पीछे करके आपको क्या करना है, अरेंजमेंट्स बनाने हैं। इनमें से कोई 4 नहीं लेना है, कोई 3 नहीं लेना है। उसके लिए अलग से वो क्वेश्चन होगा और उसकी ट्रिक भी अलग होगी। इन्हीं सारे थ्योरम को इस्तेमाल करके उसको करना होगा, वो हम बाद में देखेंगे। पहले जस्ट एक फार्मूले के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। अब इलाहाबाद है, इलाहाबाद में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कितने लेटर्स हैं वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, ठीक है। और इसमें क्या क्या रिपीट हो रहा है, देखिए ए रिपीट हो रहा है, और क्या रिपीट हो रहा है, एल रिपीट हो रहा है, और भी कुछ रिपीट हो रहा है। ए आपका कितना है 1 2 3 4, यानी P1 आपका ए है। अगर ये अगर ए है तो ये कितने बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, ठीक है। और एल इसमें रिपीट हो रहा है, एक एल इधर है, एक एल इधर है, और कहीं तो है नहीं। यानी P2 भी एक और है जो रिपीट हो रहा है, यानी वो एल है, वो 2 बार हो रहा है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थ्योरम 4 को अगर आप देखेंगे तो वो हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल P1 फैक्टोरियल P2। इट मीन्स फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 1। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 2 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1। तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। ये 2 भी अगर इसको हम यहाँ से कैंसिल कर दें तो कितने आ गए आपके 7 5 6 0, यानी इतना नंबर ऑफ़ परम्यूटेशंस कितने हो जाएंगे, 7560 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चारों थ्योरम पे हमने एक एक क्वेश्चन देख लिया। जस्ट थ्योरम के ही बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस थे। एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो थ्योरम ख़ास तौर से थ्योरम 3 और थ्योरम 4 है, उसमें क्वेश्चंस में जनरली इसमें मेंशन नहीं करता है कि फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ लेटर वर्ड रूट या इलाहाबाद कि कितने लेटर्स लेने हैं। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से नहीं शो करेगा तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में पहले से ही बिठानी होगी कि इन्हीं को सब क्या करना होगा, उनके प्लेस बदल बदल कर उसके अरेंजमेंट्स बनाने होंगे। ठीक है, इसमें से कोई चूज़ नहीं करना होगा कि 9 है, 9 में से कोई एक 4 ले लेंगे या 3 लेंगे, क्योंकि उसमें कोई मेंशन नहीं किया हुआ है। प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन इस वीडियो के बाद जब हम इसका थोड़ा बेसिक इसके फार्मूले को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो इन सारे फार्मूलेस का यूज़ करके और जो थोड़ा टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो देखेंगे इसके बाद की वीडियो में। ठीक है, तो चारों थ्योरम पे हमने एक एक क्वेश्चन देख लिया है। एक तरह का क्वेश्चन और रह गया, वो भी देख लीजिए जल्दी से। देखिए, एक क्वेश्चन इस तरह का भी बनता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। परम्यूटेशन की बात हो रही पी है, तो इसमें थोड़ा ये क्या है, कैलकुलेशन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लीजिए ताकि आइडिया हो जाए आपको। 5 फार्मूले के अकॉर्डिंग फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल, जस्ट ये एक कैलकुलेशन है। फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के आगे है। क्या फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, एन पी आर वाला, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस आर 6 इंटू, देखिए 5 को फैक्टोरियल 5 जो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, फैक्टोरियल 5 है
तो इसकी ये होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, ठीक है। तो इसकी प्लेस पे ये कितना हो जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, वही यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ताकि ये 5 कैंसिल हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा 6 माइनस आर फैक्टोरियल, 5 एंड 5 गेट कैंसिल एंड 4 फैक्टोरियल ये भी क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचा 1/4 माइनस आर फैक्टोरियल 6/6 माइनस आर। अब 6 माइनस आर को मैं थोड़ा सा ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से एक एक घटता जाता है, कम होता जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस आर हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 4 माइनस आर, ठीक है। इसके आगे ना लिख के इसको मैं फैक्टोरियल लिख दे रहा हूँ क्योंकि एक कम होते हुए 1 तक जाएगा तो उतनी की ज़रूरत है नहीं, हमें बस इसको जस्ट कैंसिल करना है, इसलिए यहाँ पे रोक रहा हूँ। ये अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फैक्टोरियल है तो पहले ये आता है, फिर उसमें से एक माइनस हो जाता है, तो आप जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 माइनस आर होगा, वही लिखा है, फिर 4 माइनस आर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे चलते चला जाएगा 1 तक। तो मैं यहाँ पर यहाँ से जैसे इसमें यहाँ से जो इधर का पार्ट था उसको पूरे 4 फैक्टोरियल कर दिया वहाँ रोक कर, इसी तरह मैंने यहाँ भी किया हुआ है रोक कर, ताकि ये इसको इसको हम कैंसिल कर सकें। कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 6 माइनस आर 5 माइनस आर इज इक्वल टू 6 30 और -6r माइनस 5r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आर स्क्वायर माइनस 11r, इधर करेंगे तो 24 इज इक्वल टू 0, 8r माइनस 3r प्लस 24 इज इक्वल टू 0, r इज कॉमन 8 माइनस 3 अगर कॉमन ले लें तो 8, इट मीन्स r की वैल्यू या तो 8 आएगी या 3 आएगी, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस होंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में फ़िलहाल तो मैं यहाँ तक रहने दे रहा हूँ, क्योंकि जो परम्यूटेशंस में जो जो फॉर्मूले थे, जो थ्योरम के ज़रिए हमने जो फार्मूलेज देखे उनको कैसे अप्लाई करना है वो मैंने सिखाया आपको। यानी मैंने आपको यहाँ पर परम्यूटेशंस में जितनी तरह के जो रिसोर्सेज हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया और उसको इस्तेमाल कैसे करना वो बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जब क्वेश्चन का लेवल जब थोड़ा सा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस लेंगे और हम देखेंगे कि जो 4 थ्योरम हैं उनको हम किस तरीके से उसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा और आपके डाउट्स भी इसमें कुछ क्लियर हो गए होंगे और आपको इस वीडियो से जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है वो ईजी लगने लगा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।